Good morning, friends. Very good morning to all of you. So today morning, I just thought कि आप लोग से बहुत दिन से मैं कुछ बात नहीं की हूँ. I mean to say whatever thoughts that मेरे मन में जो भी कुछ thoughts आते हैं मैं शेयर करती हूँ बीच बीच में. तो आज मैंने सोचा कि let's talk something about women. Being a woman, ऐसे बहुत कुछ चीज़ मेरे थॉट प्रोसेस में आते हैं जो कभी कभी मैं सोचती हूँ, फिर मैं कुछ कुछ चीज़ें अपने ऊपर उसको अप्लाई करती हूँ, फिर आफ्टर सम टाइम आई फॉरगेट. बट व्हाट आई पर्सनली फील कि देखिए आज थोड़ा संडे है तो थोड़ा सा मैं टाइम निकाल के एज़ यूजुअल थोड़ा मैं टेरेस पे आई थी और घूमते घूमते मैंने सोचा चलिए आप लोग से थोड़ा सा बात कर लेती हूँ क्योंकि संडे मॉर्निंग थोड़ा जनरली वुमेन लोग रिलैक्स होते हैं बिकॉज they don't have that kind of pressure to get ready their children for school, for their husband, and then get ready for themselves for their work. So इसीलिए अगर आपका माइंड कूल रहता है तो आप कुछ अच्छा सोचेंगे और कुछ अच्छा बोल भी पाएंगे विथ पेशेंस एंड विथ लॉट ऑफ न्यू थॉट्स. ठीक है. सो आज मैं ये समझ रही हूँ कि कभी कभी भी बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स दैट इज़ कमिंग टू योर माइंड, बट एक्चुअली द वुमेन हैज़ टू बी ऑलवेज पॉजिटिव. क्योंकि अगर हम ही नेगेटिव हो जाएंगे तो क्या हम एक अच्छा परिवार को एक परिवार को अच्छे से सपोर्ट कर पाएंगे फिज़िकली, मेंटली और वाई नॉट फाइनेंशियली ऑल्सो. कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर महिलाएं पीछे हैं, आप बोलिए. देखिए दुख तो आएगा जाएगा, है कि नहीं. प्रॉब्लम्स भी आएंगे जाएंगे, लेकिन वाई ऑलवेज वुमेन आर टारगेटेड. वाई वुमेन आर ऑलवेज दे हैव टू गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरीथिंग. वाई. अगर घर में कुछ प्रॉब्लम है, घर में कुछ एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो रहा है, घर में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चों को लेके प्रॉब्लम हो रहा है, देन वाई द वुमेन, वाई द मदर, वाई द वाइफ, वाई नॉट द फादर, वाई नॉट द सन and why not the head of the family. So that's what I'm telling कि आप ना कोई अगर आपको कुछ दोष देते हैं, कुछ इधर उधर बोलते हैं, डिमोटिवेट करते हैं, तो जस्ट फॉरगेट इट. क्योंकि उस बात को अगर आप पकड़ के बैठेंगे ना तो ग्रोथ नहीं होगा लाइफ में. ठीक है. सो योर सेल्फ ग्रोथ इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. देखिए दूसरों को दोष देना बहुत इजी होता है, स्पेशली जब आप एक फैमिली में एक मदर का रोल प्ले करते हो, एक वाइफ का रोल प्ले करते हो. कभी अगर कुछ ऊंच नीच होता है, चाहे वो घर का कोई काम हो या बच्चों की परवरिश हो, तो द फर्स्ट ब्लेम अ मदर. एवरीबडी की माँ ने ऐसा कुछ नहीं सिखाया, माँ ने वैसा नहीं कुछ किया, माँ ही उसको मिसगाइड कर रही है लेकिन मैं उन सारे सारे फादर्स, मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिलियों को पूछती हूँ, अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ है, अगर आप खुद मिसगाइडेड हो और आपके लाइफ में आपने कुछ गोल सेट नहीं किया है, कुछ अचीव नहीं कर रहे हो, देन आप किसको ब्लेम करोगे? अपने मदर को. देन व्हाट विल बी योर क्वेश्चन, व्हाट विल बी योर आंसर? जस्ट थिंक कि ऑफ कोर्स आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, दे मस्ट हैव डन द सेम थिंग, बट द सिचुएशन इज़ चेंजिंग, एवरीथिंग इज़ चेंजिंग. सो अभी चाहे वो मदर हो या फादर हो, बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल टू गिव अ बेटर फ्यूचर टू देयर चाइल्ड. सो मैं समझती हूँ कि उससे जितना हो पड़ता है, आई ट्राई माई अटमोस्ट बेस्ट टू गाइड माई चाइल्ड. वेदर इट इज़, देखिए पढ़ाई के मामले में मैं नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि एकेडमिक्स एक ऐसा चीज़ होता है, बच्चे खुद at certain age they feel, after teenager they feel that they can handle themselves. But yes, being a mother we have to supervise, we have to guide. लेकिन अगेन इट इज़ देयर चॉइस. अभी आज मैंने एक वीडियो देखा
जिसमें ये बताया जा रहा है कि आजकल बच्चों को बहुत ही प्रेशर दिया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, बिकॉज एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन दैट कि आप अच्छे मार्क लाओ तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे. सो आई डोंट थिंक इट इज़ very very true. Yes, of course, marks are essential to get admissions in good college and to start your career in a very good platform. But if you are not skilled, if you are not well mannered, if you don't have the conscience, if you don't know how to handle the practical life situations, if you have your parents has not taught how to handle your family life, how to handle to say your day to day life, your lifestyle, then all these educations are useless. बिकॉज एजुकेशन तभी काम आता है जब उसको आप प्रैक्टिकल फील्ड में अप्लाई करते हो. ठीक है. तो कभी कभी हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर एडल्ट्स, एल्डर्स. लेकिन कभी कभी हमारे एल्डर्स भी अगर हमें कुछ ऐसा बोल देते हैं जो ऐसा लगता है कि हम डिज़र्व नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी हम प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन कभी कभी हम उसको सह जाते हैं. लेकिन सहने का ये मतलब ये नहीं कि हम कमज़ोर हैं. ठीक है. सो आज मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ कि आई एम जस्ट स्पीकिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, बट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स, स्पेशली वुमेन एंड whoever is watching me. जितने भी द वुमेन हमारे वर्ल्ड में है, whoever is listening, देखिए अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, आगे बढ़िए, पॉजिटिव रहिए और अपना कर्तव्य करिए. ठीक है. तो अगर आप हर किसी की बात को अपने दिमाग में और हार्ट में बिठा देंगे ना, वही फुल स्टॉप हो जाएगा और आपके लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा. अगर आपको कुछ कोई बोल रहा है ना, अपने आप को एक ब्रैकेट में रखिए. ठीक है. सो दैट दोज वर्ड्स आर नॉट गोइंग टू हिट यू. सो वंस यू गेट नॉर्मल, देन अगेन यू हैव टू गो, बिकॉज इन द पाथ ऑफ लाइफ ना बहुत ऐसे स्ट्रॉम्स आएंगे, बहुत ऐसे सुनामी आएंगे साइक्लोन आएंगे, लेकिन इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ you can cross all barriers. Okay. So be positive, be good, be strong, and move ahead in your life. Believe in yourself. Thank you and a very good day to all of you, and please do subscribe my channel if you like my videos. Thank you. Very good day. Bye bye.